चलो जी, देखो ध्यान से प्लीज। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2, फर्स्ट ऑफ ऑल अ ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आज लास्ट क्लास होगी, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ही बड़ा चैप्टर था और बहुत सारी चीजें हम लोगों ने इसके अंदर देखी। तो आज की क्लास के अंदर स्टूडेंट हमें क्या करना है, बजट। आज की क्लास में हमें बजट लाइन करनी। तो लास्ट टाइम हमने यहाँ पे छोड़ा था, तो पैरा 2.7 निकाल लो, बजट लाइन। पैरा 2.7 निकाल लो, बजट लाइन। तो स्टूडेंट, बजट लाइन क्या होती है इसको समझते हैं। बजट लाइन का क्या मतलब है, एक बार आप रफ बेसिस पे रीडिंग करो, एक बार आप रफ बेसिस पे रीडिंग करो और आपको क्या समझ में आता है बजट लाइन से, ये पढ़ना है आपको। आपको ये पढ़ना है। मैंने जानबूझ के आपको पढ़ने को दिया है। एक बार मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग पढ़ के क्या समझ रहे हैं, बजट लाइन क्या है। पढ़ लोगे मुझे बता देना प्लीज। अगर आपने बजट लाइन पढ़ लिया हो, आपको मीनिंग समझ में आ गया हो, तो आप मुझे बताएंगे कि आपको क्या समझ में आया, आपको क्या समझ में आया। यस सर, दीपांशु कह रहा है यस सर। समझ में आया या नहीं आया? दीपांशु बेटा, समझ में आया या नहीं आया? आपने बजट लाइन पढ़ा, पढ़ के आपको समझ में आया या नहीं आया? ज्यादा नहीं आया, ठीक है। चलो जी, कंसंट्रेट करो, मैं आपको समझाने जा रहा हूं बजट लाइन क्या है। सबसे पहली चीज, बजट लाइन में क्या कह रहा है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, मतलब कि हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे बजट लाइन का। ऑल पॉसिबल, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकल सकते हैं टू गुड्स के, कोई भी आप दो गुड्स यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है। एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, कंज्यूमर की इनकम कितनी है, 20 रुपए। कंज्यूमर की इनकम कितनी है, 20 रुपए। खुशी ध्यान दे रहे हो बेटा, चैट बॉक्स में बताते रहे हमेशा। तो कंज्यूमर की इनकम कितनी है, 20 रुपीज कंज्यूमर की क्या है, इनकम है। और कंज्यूमर चाहता है कि वो क्या करे, टू कॉमोडिटीज के ऊपर, दो वस्तुओं के ऊपर अपना पैसा खर्च करे। तो कंज्यूमर क्या चाहता है बेटा, खुशी चैट बॉक्स में बताओ, कंज्यूमर क्या चाहता है? कंज्यूमर चाहता है कि वो दो वस्तुओं में अपनी अपनी इनकम को क्या करे, स्पेंड करे। कितनी इनकम है कंज्यूमर की, चैट बॉक्स में बताओ एक बार सारे बच्चे, चैट बॉक्स में बताओ एक बार कितनी इनकम है कंज्यूमर की। 20 रुपीज। तो 20 रुपीज, खुशी वेरी गुड। तो 20 रुपए क्या है, कंज्यूमर की इनकम है।
और कंज्यूमर दो वस्तुओं के ऊपर ये पैसा खर्च करना चाहता है। यहाँ पे लिखा है एक्स एंड वाई बोथ आर प्राइस 10 ईच, दोनों वस्तुओं का प्राइस 10 रुपए, दोनों वस्तुओं का प्राइस क्या है 10 रुपए। नाउ कंज्यूमर के पास कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है, इंटायर इनकम वो क्या करे, बाय कर ले 2 यूनिट्स, किसकी, एक्स की। मुझे बताओ ओनली अगर एक्स की मैं 2 यूनिट परचेज कर लेता हूं तो मेरे पास कितने पैसे हैं, हाँ जी 20 रुपीज है मेरे पास, और एक यूनिट कितने की है, 10 रुपए की। अगर मैं एक्स की 2 यूनिट बाय कर लूंगा, क्या मेरे 20 रुपीज, क्या मेरी इंटायर इनकम स्पेंड हो जाएगी या नहीं। चैट बॉक्स में मुझे बताओ बच्चों, क्या मेरी इंटायर इनकम एक्सपेंड हो जाएगी या नहीं। खुशी, वेरी गुड बेटा। दूसरा ऑप्शन है मेरे पास कि मैं 2 यूनिट वाई कॉमोडिटी की कंज्यूम कर लेता हूं। अगर मैं 2 यूनिट वाई कॉमोडिटी की कंज्यूम कर लेता हूं, इसका मतलब अगेन अगर मैं वाई की 2 यूनिट बाय करूंगा तो अगेन मेरी इंटायर इनकम क्या होगी, हाँ जी स्पेंड हो जाएगी वाई कॉमोडिटीज को परचेज करने में, ठीक है। और अगर मैं एक यूनिट एक्स की लेता हूं जो कि मेरे 10 रुपए खर्च होंगे, एक यूनिट में वाई की लेता हूं जो कि मेरे 10 रुपए खर्च होंगे, तो अगेन टोटल मेरे 20 रुपीज क्या हो जाएंगे, स्पेंड हो जाएंगे। तो मेरे पास 3 ऑप्शन है, मेरे पास कितने ऑप्शन है, 3 पॉसिबल बंडल। अब देखो पॉसिबल बंडल क्या होंगे, 2 यूनिट एक्स की और वाई की 0, एक्स की 0, वाई की 2, एक्स की 1, वाई की 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो रहा है, मेरे पास 3 पॉसिबिलिटीज आई। देखो यहाँ पे क्या हुआ, बजट लाइन क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो बजट लाइन में आपको एक ग्राफ बनाया जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से एक ग्राफ बनेगा। ये हमारी जो क्वांटिटी है वो गुड्स 1 की क्वांटिटी है, और इस तरफ जो हमारे पास क्वांटिटी है वो किसकी है, हाँ जी वो गुड्स कौन सा, वाई, वाई जो हमारा गुड्स है उसकी है। यहाँ पे एक्स की हो गई, यहाँ पे वाई की हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो यहाँ पे बजट लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ होती है, बजट जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ की जाएगी। ये 3 कॉम्बिनेशन आ गए, ए बी सी, ठीक है जी। और ये आपकी क्या है, बजट लाइन। अच्छा ये वाई एक्सिस से टच होगी और जाके कहाँ पे खत्म होगी, एक्स एक्सिस में। ये वाई एक्सिस से टच होगी और खत्म कहाँ पे होगी, एक्स एक्सिस के अंदर जाके ये फिनिश हो जाएगी। क्या हम बोल सकते हैं बजट लाइन एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक ग्राफिकली आपको बताया जा रहा है। क्या हम बोल सकते हैं बजट लाइन एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, आंसर इज यस। क्या आपको ऑल कॉम्बिनेशन, मुझे बताओ 20 रुपए की इनकम थी, 2 गुड्स थे एक्स और वाई, ठीक है। एक का प्राइस 10 रुपए था, दूसरे का प्राइस भी 10 रुपए था। तो बेटा यहाँ पे ऑल कॉम्बिनेशन, जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं हमने बनाए। कितने कॉम्बिनेशन बन सकते थे, 3, हमने तीनों बनाए। कहता है ऑल कॉम्बिनेशन, ऑल का मतलब जितने आपसे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जितने आप ऑप्शंस बना सकते हो 2 गुड से, विच कैन बी परचेज। अब देखो आप कैसे खरीदोगे, जो आपके पास इनकम है और साथ में उसका प्राइस चेक करोगे, इनकम और उसका क्या करोगे, प्राइस चेक करोगे। सच दैट कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज इक्वल। देखो जो कॉस्ट होगी, जो कॉस्ट होगी हर कॉम्बिनेशन की, वो किसके इक्वल होगी, मनी इनकम के। वो किसके इक्वल होगी, मनी इनकम के, कंज्यूमर के। उसी को क्या बोलते हैं, बजट लाइन। उसी को क्या बोला जाता है, बजट लाइन। बजट लाइन क्या है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन है 2 गुड्स का, कंज्यूमर कंज्यूम्स
विच कॉस्ट एग्जैक्टली हिज इनकम। तो कॉस्ट किसके इक्वल हो जाती है, इनकम के इक्वल हो जाती है। उसने बोला एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल से समझा दिया। ठीक, आगे देखो, एक बार रिवाइज करो, रीड करो इसे, बजट लाइन की डेफिनेशन को रीड करो जब तक मैं इरेज कर रहा हूं। आगे देखो क्या कहता है, कहता है यहाँ पे 3 बंडल बने, रिप्रेजेंट ग्राफिकली। इन तीनों बंडल को मैं ग्राफिकली क्या कर सकता हूँ, रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इन तीनों बंडल को मैं ग्राफिकली क्या कर सकता हूँ, रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा डाउनवर्ड स्लोप है, जो हमारी स्टेट लाइन है उसका क्या है, डाउनवर्ड स्लोप है, एंड नोन एज बजट लाइन। जो वो डाउनवर्ड स्लोप बना रही है इसी को हमने क्या बोला, बजट लाइन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ स्टेट लाइन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बजट लाइन। और इसका एक और नाम है प्राइस लाइन। कई बार एग्जाम में लिखा हुआ आ जाता है प्राइस लाइन बताओ, या कई बार लिखा हुआ आ जाता है प्राइस लाइन ग्राफिकली क्या प्रेजेंट करती है, सर डाउनवर्ड स्लोपिंग स्टेट लाइन प्रेजेंट करती है। तो क्या प्रेजेंट करती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्टेट लाइन प्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बजट लाइन को आप क्या बोल सकते हो, प्राइस लाइन भी बोल सकते हो, और चाहे बजट लाइन बोल लो, प्राइस लाइन बोल लो, ये क्या शो करते हैं, डाउनवर्ड। एक बार चैट बॉक्स में लिखो, ये चैट बॉक्स में लिखो क्या शो करते हैं, बजट डाउनवर्ड स्लोपिंग स्टेट लाइन। चैट बॉक्स में लिखो डाउनवर्ड स्लोपिंग स्टेट लाइन। बेटा चैट बॉक्स में लिखा करो। वेरी गुड दीपांशु, वेरी गुड बेटा। बजट सेट क्या होता है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया दीपांशु, बजट सेट क्या होता है। पढ़ो, एक बार पढ़ो क्या लिखा है। कहता है बजट सेट इज द सेट ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन, खुशी वेरी गुड बेटा, all possible combination of two goods which a consumer can afford given his income and price in the market। बजट सेट क्या है, अब देखो यहाँ पे ये जानना जरूरी है बजट सेट क्या चीज है। तो बजट सेट क्या चीज है, हम लोग यहाँ पे इन एडिशन टू 3 ऑप्शन there are some more option available to the consumer within his income even if entire income is not spent। Budget set include all bundles with the total income of rupees 20 possible bundle। Consumer bundles are 00, 01, 02, 10, 20, 11। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये कॉम्बिनेशन ऑलरेडी था हमारे पास, ये कॉम्बिनेशन ऑलरेडी था, ये ऑलरेडी कॉम्बिनेशन था हमारे पास। जो हमने बजट लाइन पढ़ी थी उसके अंदर हमारे पास 3 कॉम्बिनेशन थे। हम अपने 20 रुपए को, जो हमारे पास इनकम है, हमारे पास इनकम कितनी थी 20 रुपीज, अगर हमें उसे स्पेंड करना है एक्स और वाई में, और एक्स का प्राइस 10 रुपीज है, वाई का प्राइस 10 रुपीज है, तो टोटल चैट बॉक्स में बताओ स्टूडेंट बजट लाइन में हमारे पास कितने ऑप्शन थे। चैट बॉक्स में मुझे बताओ बजट लाइन के अंदर हमारे पास कितने ऑप्शन थे। बेटा बस सिंगल आपको 3 टाइप करना है, सिंगल आपको बस 3 टाइप करना है, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। यस, तो हमारे पास खुशी कितना था सर, 3 ऑप्शन थे। बजट सेट में क्या हो रहा है दीपांशु, बेटा बजट सेट के अंदर हमारे पास 5 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है, 5। हमने 2 ऑप्शन और बना लिए, वेरी गुड दीपांशु, कि अगर हम
स्पेंड करें ही ना, अगर हम उन टू कॉमोडिटीज के ऊपर पैसा खर्च करें ही ना, हम कोई और कॉमोडिटीज परचेज कर लें। देखो कंजम्पशन तो कंज्यूमर करेगा ही करेगा, बट हम लोग जो टू कॉमोडिटीज हैं एक्स और वाई, हम लोग ये परचेज ही नहीं कर रहे। बताओ ये पॉसिबल है या नहीं है? यस ये पॉसिबल है कि हम लोग एक्स और वाई कॉमोडिटीज कंज्यूम नहीं करना चाहते। दूसरा ये कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल है कि आप पूरी इनकम एक्स और वाई के ऊपर खर्च नहीं करना चाहते हो, आप पूरी इनकम एक्स और वाई के ऊपर खर्च नहीं करना चाहते हो, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास है। और दूसरा, आप अपनी जो इनकम है, अगेन आप जो अपनी इनकम है, इंटायर इनकम 20 रुपीज ओनली एक्स के ऊपर खर्च कर रहे हैं और पूरी इनकम खर्च नहीं कर रहे। तो जिस केस में आप पूरे 20 रुपीज खर्च नहीं कर रहे, ओनली आप 10 रुपये स्पेंड कर रहे हैं, या तो एक्स में कर रहे हैं, देखो एक्स का एक कॉम्बिनेशन बनाया और दूसरा ओनली वाई का कॉम्बिनेशन बनाया कि ओनली वाई में खर्च कर रहा है 10 रुपये। तो जो आपके पास 10 रुपीज बैलेंस है, क्या आप कोई और कॉमोडिटी एक्स और वाई को छोड़ के उसमें कंज्यूम, उसके ऊपर स्पेंड कर सकते हो या नहीं? आंसर इज यस, हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर स्पेंड कर सकते हैं। एक बार बजट सेट की डेफिनेशन पढ़ो, जब तक मैं रेज कर रहा हूं बजट सेट की डेफिनेशन पढ़ो। जो बच्चा ये ऑनलाइन देख रहा होता है क्लास, प्लीज उससे भी ये हम्बल रिक्वेस्ट है, वो इस तरीके से लेक्चर को देखे कि सर लाइव उसे पढ़ा रहे, सर उसे लाइव पढ़ा रहे, तो उसे जो काम बोला जाए उसको भी करना है। तो बेटा आपको भी पढ़ना है, जल्दी पढ़ो। और पढ़ लो तो मुझे एक बार बता देना चैट बॉक्स में, पढ़ने के बाद मुझे चैट बॉक्स में बता देना। यस सर, खुशी कह रही है यस सर, वेरी गुड। दीपांशु कह रहा हो गया। अब बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनो, क्या बजट सेट क्या है? एक सेट है। बजट सेट क्या है? एक सेट। देखो हमने बजट लाइन में क्या बोला था, एक लाइन है। बजट लाइन को हमने क्या बोला था, एक लाइन है। बजट सेट को हम क्या बोल रहे हैं, एक सेट है। ये किस चीज का सेट है? जो हमारे पास ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकल सकते हैं दो गुड्स के, ठीक है, जो हम ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं दो गुड्स के। हमारे पास गिवन मनी है जो कि 20 रुपए की हमारे पास मनी है, मतलब कि इनकम है, और प्राइस मार्केट में एक्स और वाई कॉमोडिटीज का बता रखा है। बट यहाँ पे स्टूडेंट बजट सेट के अंदर एक खासियत है। देखो बजट सेट के अंदर क्या खासियत है, जो आपको ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन बताया गया है टू गुड्स का। टू गुड्स का मतलब ऑल पॉसिबल बंडल आपको बता दिए। तो कॉस्ट क्या है, लेस देन है। कॉस्ट क्या है, लेस देन है। कॉस्ट लेस देन है मतलब आपने आपने एक्स कॉमोडिटी कंज्यूम की, 10 रुपए खर्च किए, वाई के ऊपर आपने 0 खर्च ही नहीं किए। मुझे बताओ आपकी मनी इनकम क्या थी? चैट बॉक्स में बताओ आपकी मनी इनकम कितनी थी? 20 रुपीज। आपकी मनी इनकम कितनी थी? 20 रुपीज। क्या मैं बोल सकता हूँ मैंने जो मैंने पैसा खर्च किया है खुशी, वो लेस देन खर्च किया है? जो मैंने यहाँ पे कॉम्बिनेशन है एक्स और वाई का, जो मेरी मनी इनकम है, मैंने उससे अभी क्या किया है, लेस देन पैसा खर्च किया है, या मैं इक्वल कर रहा हूँ? इक्वल कैसे कर रहा हूँ, इसकी भी 1 यूनिट ले ली और वाई की भी 1 यूनिट ले ली, पूरे मेरे 20 रुपए खर्च हो गए। तो या तो लेस देन होगा या तो क्या होगा, इक्वल। इक्वल टू मनी इनकम एट अ गिवन प्राइस। तो मुझे ये बताओ बजट सेट में एक चीज और एडिशनल आ गई, एक चीज को और एडिशन कर दिया कि आपके पास जो मनी इनकम है, जो आपके पास इनकम है, आप इंटायर इनकम स्पेंड ना करें।
आप एक्स और वाई के लिए इंटायर इनकम स्पेंड ना करें। और एक्स कितने का मिलता है मार्केट में? 10 रुपए का। वाई भी कितने का मिलता है मार्केट में? 10 रुपए का। तो मैंने एक्स नहीं लिया, वाई ले लिया। वाई नहीं लिया, मैंने एक्स ले लिया। तो भी मेरे पास कितना बैलेंस, मेरी इनकम का कितना बैलेंस मेरे पास रह गया है अभी? कितने पैसे बैलेंस मेरे पास रह गए? चैट बॉक्स 10 रुपए। वेरी गुड दीपांशु, बहुत बढ़िया। खुशी बहुत बढ़िया बेटा, 10 रुपए मेरे पास रह गए। तो बजट सेट के अंदर यही एक डिफरेंस है कि हमारे पास जो मनी इनकम है 20 रुपीज, हम उसे इंटायर स्पेंड ना करें, कुछ पैसा हम क्या कर लें, बैलेंस अपने पास रख लें। ऑन द अदर हैंड बजट लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ऑल दोस बंडल द कंज्यूमर परचेज बाय स्पेंडिंग इंटायर इनकम। तो यहाँ पे आप इंटायर इनकम स्पेंड कर रहे हैं और बजट सेट के अंदर आप इंटायर इनकम स्पेंड नहीं करें। तो क्या मैं लिख सकता हूं बजट सेट के अंदर इंटायर इनकम is not spent। तो बजट सेट के अंदर मैं इंटायर इनकम स्पेंड नहीं कर रहा। दूसरा डिफरेंस, बंडल ऑफ सेट लाइज आइदर ऑन और बिलो द बजट लाइन। जो हमारी बजट लाइन है तो कह रहा है बजट जो सेट होगा या तो उसके ऊपर लाई करेगा ऑन, उसके ऊपर, या उसके बिलो करेगा। बंडल ऑफ लाइन हमेशा क्या करेगी? बजट लाइन के ऊपर ही लाई करेगी, बजट लाइन के ऊपर ही लाई करेगी। देखो ये यहाँ पे बजट लाइन बताई गई है। अगर आप ये देखोगे, ये हमारी क्या है स्टूडेंट, ये हमारी बजट लाइन है और बजट सेट इन्होंने दिखाया है। तो मैं देखता हूं, बजट सेट का इन्होंने डायग्राम नहीं दिखा रखा, ठीक है ना। बजट सेट का इन्होंने डायग्राम नहीं दिखा रखा, पर आप ये देख सकते हो हमारे पास जो इनकम है, अगर आप देखोगे ध्यान से, अगर मैं इंटायर इनकम स्पेंड ना करूं, अगर मैं अपनी इंटायर इनकम स्पेंड ना करूं, इस टेबल को समझ लेते हैं एक बार, बिल्कुल ध्यान से देखना क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन बता, बजट लाइन का शेड्यूल है ये, एप्पल और बनाना का कॉम्बिनेशन है। मनी जो हमारे पास स्पेंड हमने की है वो बताया जा रहा है और इनकम हमारे पास कितनी है? 20 रुपीज। तो हमारे पास 20 रुपए हैं और हम लोग अपना पैसा खर्च कर रहे हैं एप्पल के ऊपर, बनाना के ऊपर। एक एप्पल 4 रुपए का है, एक बनाना 2 रुपए का है। तो हमारे पास यहाँ पे ई कॉम्बिनेशन आ गया, हमने 5 एप्पल ले लिए। अब मुझे बताओ, अगर मैं अपनी इनकम 5 एप्पल्स के ऊपर स्पेंड करूंगा तो मेरा इंटायर 20 रुपीज क्या हो जाएगा? स्पेंड हो जाएगा। आंसर इज यस, मेरा इंटायर 20 रुपीज क्या हो जाएगा? स्पेंड हो जाएगा। अगर मैं 4 एप्पल लेता हूं तो मेरे 16 रुपीज क्या हो जाएंगे? 16 रुपए मेरे स्पेंड हो जाएंगे। और 4 रुपए मैं इसके ऊपर, बनाना के ऊपर क्या करूंगा? स्पेंड कर लूंगा। इस तरीके से मैं 3 एप्पल लूंगा, 4 बनाना लूंगा, 12 रुपए मेरे एप्पल में स्पेंड हो जाएंगे और 8 रुपीज मैं बनाना के ऊपर स्पेंड कर लूंगा। और अगेन मेरी इंटायर इनकम क्या हो जाएगी? स्पेंड हो जाएगी, क्योंकि हम लोग बजट लाइन को समझ रहे हैं। तो इस तरीके से मेरे कॉम्बिनेशन बनते चले जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टूडेंट, तो सबसे पहले यहाँ पे दिखा रहा है, सबसे पहले जे पॉइंट अगर आप देखोगे तो जे पॉइंट में क्या हो रहा है, आप बनाना
आपने 10 बनानास ले लिए, आपने कितने बनाना ले लिए, 10 बनाना आपने ले लिए और आपके 20 रुपीज स्पेंड हो गए। और अगर आप ई पॉइंट में देखोगे तो आपने 4 एप्पल ले लिए, आपने क्या किया, सॉरी 5 एप्पल्स ले लिए, एक एप्पल 4 रुपए का था, आपका 20 रुपीज यहाँ पे स्पेंड हो गया, आपका 20 रुपीज यहाँ पे क्या हो गया, स्पेंड हो गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट अगर मैं बजट सेट की बात करूं तो बजट सेट क्या होगा, अगर मैं अपनी इनकम, अगर मैं अपनी इनकम का सारा भाग खर्च नहीं करता, अगर मैं सारी इनकम खर्च नहीं करता तो ये क्या हो जाएगा जी, हाँ जी, अंडर स्पेंड, तो ये डी पॉइंट होगा। क्या मैं बोल सकता हूँ ये बजट सेट का पॉइंट है, क्या मैं बोल सकता हूँ ये बजट सेट का पॉइंट है, यस। तो आंसर क्या है, या तो बजट, क्योंकि देखो बजट सेट के अंदर क्या होगा, बजट जो सेट है उसमें कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, हाँ जी, उसमें अगर x और y की बात करें दो गुड्स की तो टोटल 5 कॉम्बिनेशंस वहां पे बनेंगे, 5 ऑप्शंस बनेंगे। और जो आपका बजट लाइन है, बजट लाइन में कितने बन रहे थे, हाँ जी, बजट लाइन के अंदर कितने कॉम्बिनेशन बन रहे थे x और y के, ओनली 3 कॉम्बिनेशन बन रहे थे, क्योंकि हम यहाँ पे अपनी इंटायर इनकम क्या कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं। जो भी हमारी इनकम है वो हम इंटायर इनकम क्या कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं। पर बजट सेट के अंदर हो सकता है कि हमने अपनी इंटायर इनकम स्पेंड ना की हो, तो उस केस के अंदर मैं बोल सकता हूं जो बजट सेट है या तो वो बजट लाइन के ऊपर लाई करेगा या तो नहीं करेगा। देखो जिस कॉम्बिनेशन में सारा पैसा खर्च कर दिया जाएगा उस कॉम्बिनेशन के अंदर वो बजट लाइन के ऊपर लाई करेगा, अदरवाइज वो हमेशा बिलो होगा, अदरवाइज वो हमेशा क्या होगा, बिलो। समझ में आया या नहीं, चैट बॉक्स में बताओ समझ में आया या नहीं। यस सर। अब बेटा दीपांशु आप लोगों ने डिफरेंस तो पढ़ ही लिया है, डायग्राम भी आप लोगों ने देख लिया, ये शेड्यूल और ग्राफ आपने देख लिया है, ठीक है, ये आप पूरा खुद से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट बजट लाइन, तो कुछ बजट लाइन के ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसने बताए। बजट लाइन ए बी स्लोप डाउनवर्ड as more one good can be brought by decreasing some unit of other, तो ये आप खुद से समझ सकते हैं। ए बी अगर आप देखोगे, ए और बी, ए क्या है आपका, एप्पल है जो कि एक्स एक्सेस पे है, और बी क्या है आपका, हाँ जी, बनाना है जो कि वाई एक्सेस पे है। तो अगर ए और बी स्लोप देखोगे तो हमेशा क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोप होगा। आप मोर ऑफ वन गुड कैन बी ब्रॉट, अगर एक गुड्स आपको ज्यादा खरीदना है तो वो आप कैसे खरीद सकते हो, डिक्रीज ऑफ सम यूनिट ऑफ अदर गुड्स, बिल्कुल सही बात है। बंडल विच कॉस्ट एग्जैक्टली इक्वल टू मनी इनकम लाइक कॉम्बिनेशन ई टू जे लाइज ऑन द बजट लाइन, तो ई टू जे आप यहाँ पे देख सकते हो, ई टू जे यहाँ पे वो लाइन है जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी इंटायर इनकम क्या कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं। कहता है कॉस्ट लेस देन मनी इनकम, मैंने बताया था आपको डी पॉइंट, तो डी पॉइंट क्या है, जहाँ पे हम अपनी इनकम को अंडर स्पेंड कर रहे हैं, दे लाई इनसाइड द बजट लाइन। और यहाँ पे एक सी पॉइंट बताया गया है जो कि बाहर है। सी पॉइंट क्या है, बाहर। भैया जब आपके पास पैसा ही नहीं है तो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। कॉस्ट से ज्यादा, विच इज कॉस्ट, जो कॉस्ट है गुड्स की उससे ज्यादा, मोर देन कंज्यूमर क्या कर रहा है, अपनी इनकम स्पेंड कर रहा है, इट इज नॉट, आर नॉट अवेलेबल टू द कंज्यूमर, दे लाई आउटसाइड द बजट लाइन। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या हम अपनी मनी इनकम से
आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, क्या हम अपनी मनी इनकम से आउटसाइड आउटसाइड द बजट लाइन जा सकते हैं? हाँ जी, क्या हम आउटसाइड द बजट लाइन जा सकते हैं? चैट बॉक्स में बताओ। मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया? आपके पास 20 रुपए हैं, क्या आप 20 रुपए से ज्यादा खर्च कर पाओगे? दीपांशु वेरी गुड बेटा, आंसर इज नो। खुशी आंसर इज नो। हम लोग 20 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, मतलब हमारी जो बजट लाइन है, ये हमारी बजट लाइन है, इसके बाहर हम लोग नहीं जा सकते। ये जो सी पॉइंट है, इसके बाहर हम लोग नहीं जा सकते। डी वाला हो सकता है, डी वाला कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्योंकि हम अपनी इनकम को अंडर स्पेंड कर सकते हैं। हम अपनी इनकम को अंडर स्पेंड कर सकते हैं। अब देखो, एग्जाम के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ जाता है। प्रैक्टिकल क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है बजट लाइन का। जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन है, उसी तरीके से यहाँ पे बजट लाइन को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पुट किया गया है। बताओ, समझ में आता है? एक बार मुझे बताओ चैट बॉक्स में, समझ में आता है ये इक्वेशन कितने बच्चों को समझ में आ रही है? चैट बॉक्स में बताओ। जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है बेटा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप हाँ बोल सकते हैं। सर किसको बोलूं हाँ? बेटा अपने आप को बोलो। दीपांशु कह रहा है यस सर, खुशी कह रही है यस सर, वेरी गुड। बेटा पीए का मतलब क्या है? एप्पल। तो यहाँ पे एप्पल का जो प्राइस था वो 4 रुपीज था, और जो बनाना का प्राइस था वो 2 रुपीज था। तो आपने जब यहाँ पे ये 5 कंज्यूम कर लिए, तो आपका 20 रुपीज, जो आपके पास मनी है 20, वो पूरा खर्च हो गया। इसका मतलब आप बनाना परचेज नहीं कर सकते। इसका मतलब आप बनाना परचेज नहीं कर सकते। तो इन्होंने यही किया, इक्वेशन के अंदर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्मूला बना दिया। ऑल पॉइंट ऑफ बजट लाइन ए बी, बजट लाइन के जो ऑल पॉइंट है ए बी के, इंडिकेट, क्या इंडिकेट? दोज बंडल विच कॉस्ट एग्जैक्टली इक्वल टू मनी। तो कॉस्ट एग्जैक्टली किसके इक्वल है? मनी के इक्वल है। ऑल algebraic expression of budget set, they can buy any bundle of AB of such that, तो कोई भी बंडल आप खरीद सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे बोल रहा है मनी, यहाँ पे कह रहा है, देखो मनी यहाँ पे क्या बोला है? मनी का साइन बड़ा बना रखा है या इक्वल टू बना रखा है। ये ग्रेटर का साइन है ना, इस तरफ, जिस तरफ चोंच खुलती है वो साइन क्या होता है? ग्रेटर होता है। तो कंज्यूमर कैन बाय एनी बंडल ऑफ ए बी सच दैट मनी, हाँ जी, ग्रेटर देन या इक्वल टू, मनी ग्रेटर देन या इक्वल टू किसके? ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स के। ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स के, या तो ग्रेटर देन या तो इक्वल टू। प्राइस हो गया आपका पीए, क्वांटिटी हो गई आपकी क्यूए, प्लस प्राइस हो गया आपका पीबी, क्वांटिटी हो गई आपकी क्यूबी। क्या मुझे बताओ यहाँ पे बजट सेट के अंदर, बजट सेट के अंदर क्या मनी इक्वल टू हो सकती है? आंसर इज यस। मनी इज इक्वल टू पीए मल्टीप्लाई में क्यूए प्लस पीबी मल्टीप्लाई में क्यूबी, इक्वल टू हो सकती है। क्या लेस देन हो सकती है? क्या लेस देन हो सकती है? आंसर इज यस। पर क्या ग्रेटर देन हो सकती है? क्या आप उससे भी ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं? आंसर इज नो। आप उससे ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे। आगे देखो यहाँ पे क्या किया हुआ,
इसको समझते हैं स्कोप ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन का क्या स्कोप है? ऐसा करो, मैं आपको 10 मिनट दे रहा हूं, अभी तक जितना हमने पढ़ा है उतना आप रिवाइज करो। तो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? स्लोप ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन का क्या स्लोप है? बस 10 से 15 मिनट और लगेंगे, एक क्लास और लेनी पड़ेगी, शाम को जाके कंप्लीट होगा ये चैप्टर, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक हैवी है। तो अभी हम लोग स्लोप ऑफ बजट लाइन करेंगे, और फिर हम लोग प्राइस के साथ क्या रिलेशन है वो हम टॉपिक करेंगे, और प्रॉपर्टीज करेंगे। प्रॉपर्टीज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज बता रखी है, उसके बाद शिफ्ट की बात की गई है। तो शिफ्ट वाला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज वाला भी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे क्योंकि वो उसी के साथ है। तो अभी हम लोग बस यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, बाकी शाम की क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 5 से 10 मिनट और लगेंगे बस। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या है? आप देखोगे जो स्लोप है, बजट स्लोप ऑफ अ कर्व इज कैलकुलेटेड एज चेंज इन वेरिएबल। अच्छा मुझे बताओ, आप खुद बताओ, स्लोप क्या था? बजट लाइन का स्लोप क्या था? हाँ जी, डाउनवर्ड स्लोप था। चैट बॉक्स में आपको याद आ रहा होगा, आपने लिखा भी था डाउनवर्ड। हाँ जी, दोबारा से बता सकते हो, आपने चैट बॉक्स में क्या लिखा था? डाउनवर्ड स्लोप। हाँ जी, स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। आप लोगों ने क्या लिखा था? डाउनवर्ड स्लोपिंग स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे बजट लाइन का जो स्लोप था वो क्या था? डाउनवर्ड स्लोप था। आंसर इज यस। तो अगर आप देखोगे हमारे पास वर्टिकल में क्या है? वाई एक्सिस है। वर्टिकल में क्या है? वाई एक्सिस है। और हॉरिजेंटल में हमारे पास क्या है? एक्स एक्सिस है। यस सर। तो बेटा जो वर्टिकल में हमारे पास वाई एक्सिस है वो क्या है? एप्पल। अगर मैं एप्पल को क्या करूंगा? सेक्रीफाइस करूंगा, तो उससे क्या होगा? बनाना में वेरिएबल मतलब चेंज आएगा या नहीं आएगा? यस। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जिस तरीके से हम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना रखी थी, बी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बनाना से, ए को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एप्पल से। तो बी बनाना, मैंने शायद उल्टा ले लिया। यस, मैंने उल्टा ले लिया। तो यहाँ पे बनाना आएगा, यहाँ पे आपका बनाना आएगा। तो वाई एक्सिस पे आपका बनाना है और एक्स एक्सिस पे आपका एप्पल है। तो बेटा अगर आप बनाना को क्या करेंगे? सेक्रीफाइस। देखो ये यहाँ पे लिख भी रहा है, बनाना को आपको क्या करना है? सेक्रीफाइस करना है। बनाना डेल्टा का मतलब चेंज, तो बनाना की क्वांटिटी में चेंज आ जाता है, आपको तो डेल्टा ही बना के आना है। और उसकी वजह से जब बनाना की क्वांटिटी आप सेक्रीफाइस करते हो तो किसको गेन होगा? भाई एप्पल को गेन होगा। तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि जो मेरा स्लोप कर्व है उसमें कितना चेंज आ रहा है, तो क्या मैं यहाँ पे जो मेरा वाई एक्सिस पे बनाना है वो कितनी यूनिट बनाना की सेक्रीफाइस की जा रही है? किस चीज की यूनिट को बढ़ाने के लिए? हाँ जी, किस चीज की यूनिट को बढ़ाने के लिए? अदर गुड्स की यूनिट्स को बढ़ाने के लिए। इन द एग्जाम्पल एप्पल एंड बनाना, स्लोप ऑफ बजट लाइन। यस, एप्पल और बनाना क्या है? स्लोप ऑफ बजट लाइन है। विल अ नंबर ऑफ यूनिट ऑफ बनाना दैट अ कंज्यूमर विल सेक्रीफाइस। तो कितनी यूनिट एक कंज्यूमर क्या करे? सेक्रीफाइस करे फॉर एडिशनल यूनिट ऑफ एप्पल। तो अगर कोई आपसे पूछेगा स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या है, तो आप बता देना स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या है। पहले तो चेंज है, सबसे पहली चीज तो स्टूडेंट क्या है? ये वेरिएबल चेंज है जो कि वर्टिकल में वाई एक्सिस पे बनाना बताया गया है, और हॉरिजेंटल एक्सिस के अंदर आपको एप्पल बताया गया। ठीक है, इतना लिख के आ जाओगे। यस सर। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टू बनाना नीडेड टू बी सेक्रीफाइस, दो टू बनाना नीडेड टू बी सेक्रीफाइस टू गेन वन एप्पल। क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो बनाना का प्राइस है वो कितना है? हाँ जी, 2 रुपये प्राइस है बनाना का प्राइस।
और एप्पल का अगर आप प्राइस देखोगे तो वो 4 रुपए प्राइस है। एप्पल का जो प्राइस है वो कितना है, 4 रुपए प्राइस है। तो ये यहाँ पे कहता है 2 बनाना नीडेड टू बी सेक्रीफाइस, 2 बनाना नीडेड टू बी सेक्रीफाइस ईच टाइम टू गेन 1 एप्पल। अगर आपको एप्पल की 1 यूनिट बढ़ानी है तो आपको 2 बनाना क्या करने पड़ेंगे, सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो मैं 2 यूनिट बनाना की सेक्रीफाइस कर रहा हूँ टू गेन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ एप्पल। अगेन मैं 2 यूनिट बनाना की सेक्रीफाइस कर रहा हूँ टू अगेन टू एडिशनल ऑफ एप्पल। एप्पल की अगर मैं एडिशनल यूनिट बढ़ाना चाहता हूँ, उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने बनाना की 2 यूनिट बढ़ा दी, यहाँ पे मैं सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, बढ़ा दी। तो यहाँ पे एप्पल को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है 1 यूनिट। यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, एप्पल को फिर अगेन मैंने 2 यूनिट बढ़ा दी, अगेन एप्पल को 1 सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, अगेन मैंने 2 बढ़ा दी, अगेन एप्पल को 1 सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ तक मैं सेक्रीफाइस कर रहा था, यहाँ तक मैं सेक्रीफाइस कर रहा था। तो मैं बोल सकता हूँ एच पॉइंट तक मैं क्या कर रहा था, सेक्रीफाइस। उसके बाद बनाना ने सेक्रीफाइस नहीं किया, एच पॉइंट तक मैं क्या कर रहा था, सेक्रीफाइस कर रहा था एडिशनल यूनिट एप्पल की बढ़ाने के लिए। नहीं, आप नीचे से देखते चले जाओ ना, सॉरी, आप यहाँ पे नीचे से देखते चले जाओ, उल्टा देखना है जी, उल्टा यहाँ पे देखना है, यहाँ पे आपको उल्टा देखना है, सॉरी माय मिस्टेक। आप पहले क्या कर रहे थे, 10 यूनिट बनाना की ले रहे थे, आप 10 यूनिट बनाना की ले रहे थे, आपने 2 यूनिट सेक्रीफाइस की, 1 यूनिट एप्पल की बढ़ गई, फिर आपने 2 यूनिट सेक्रीफाइस की, 1 यूनिट एप्पल की बढ़ गई, फिर आपने 2 सेक्रीफाइस की, 1 बढ़ गई, फिर आपने 2 की, फिर 1 बढ़ गई, फिर 0 हो गया। तो टोटल ये मैक्सिमम में चला गया, मतलब कि यहाँ पे जो एप्पल है वो मैक्सिमम में चला गया और यहाँ पे बनाना अपने मैक्सिमम पॉइंट में था। तो यहाँ पे आप देखते चले जा रहे हैं, हम 2-2 यूनिट सेक्रीफाइस करते चले जा रहे हैं, हम 2-2 यूनिट सेक्रीफाइस करते चले जा रहे हैं एक एप्पल की यूनिट को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट प्राइस भी हमने बनाना का 2 रुपये लिया है और एप्पल का हमने 4 रुपये लिया। अगर आप प्राइस की रेशो निकालोगे तो ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो 1:2 का मतलब क्या है, 1:2 का मतलब क्या है कि बनाना की हमें 2 यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, 1 यूनिट किसकी बढ़ाने के लिए, एप्पल की बढ़ाने के लिए। अब इन्होंने नीचे देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कह रहा है जो न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर आपको पता ही ना क्या होता है, ऊपर वाला जो ये न्यूमिनेटर है वो माइनस में, माइनस में क्यों है, क्योंकि आप सेक्रीफाइस कर रहे हो। माइनस में क्यों है, क्योंकि आप सेक्रीफाइस कर रहे हो किसकी, एडिशनल यूनिट बढ़ाने के लिए, एप्पल की यूनिट बढ़ाने के लिए। क्या जो स्लोप है बजट लाइन का, हम बोल सकते हैं इट इज इक्वल टू प्राइस रेशो, क्या हम बोल सकते हैं इट इज इक्वल टू प्राइस रेशो, क्योंकि हमारी जो प्राइस की रेशो थी स्टूडेंट वो क्या थी, हाँ जी 4 एप्पल, और जो बनाना का प्राइस था वो 2 रुपीज था। तो अगर आप ये रेशो से भी निकालोगे, अगर आप रेशो से भी निकालोगे यहाँ पे तो 2 रुपये ही आएगा, तो यहाँ पे भी 2 आ रहा है। तो क्या मैं प्राइस रेशो बोल सकता हूँ कि जो बजट लाइन का स्लोप है वो प्राइस रेशो से भी डिटरमाइन किया जा सकता है, आंसर इज यस। तो यहाँ पे 2 चीजें बताई गई हैं, कह रहा है प्राइस रेशो और मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, प्राइस रेशो और मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। देखो कैसे बताया गया है, एक्स मेरे पास क्या है, हाँ जी एक्स मेरे पास क्या है, बनाना, एक्स बनाना है ना, और वाई मेरे पास क्या है, एप्पल। तो ये मेरा 4 है, ये मेरा 2 है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो क्या कहता है, हॉरिजेंटल में एक्स में क्या है मेरे पास, बनाना है, और वाई में मेरे पास क्या है, एप्पल है। तो कह रहा है कि आप
आप यहाँ पे प्राइस रेशो भी बना सकते हो। प्राइस रेशो क्या आएगी, प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ एक्स क्या है मेरे पास, बनाना, और प्राइस ऑफ वाई क्या है मेरे पास, एप्पल। तो इसकी भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रेशो निकाल सकते हैं। अगर आप इसकी रेशो निकालोगे तो क्या आएगी, 1:2। आप इसको कर लोगे ना, 1:2। आ रही है जी बात समझ में। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वाई स्लोप ऑफ बजट लाइन, जो स्लोप है बजट लाइन का इज रिप्रेजेंटेड बाय प्राइस रेशो। हम बजट लाइन का जो स्लोप है वो प्राइस रेशो से क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम बजट लाइन का जो स्लोप है वो प्राइस रेशो से क्यों हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट। देखो रीजन बहुत सिंपल सा है, ये लास्ट में एक लाइन में रीजन लिखा हुआ है, लास्ट में एक लाइन में रीजन लिखा है। रीजन क्या है बेटा, सो इट इज राइटली सेड, प्राइस रेशो क्या इंडिकेट करती है, स्लोप इंडिकेट करती है बजट लाइन का। कैसे स्लोप इंडिकेट कर रही है, देखो बजट लाइन इंडिकेट बंडल, क्या बजट लाइन आपको बंडल्स बताती है ऑफ टू गुड्स। कंज्यूमर कैन परचेज बाय स्पेंडिंग इंटायर इनकम, क्या बजट लाइन के अंदर इंटायर इनकम स्पेंड की जाती है, आंसर इज यस। सो इफ कंज्यूमर वांट वन मोर यूनिट ऑफ गुड्स वन से एप्पल, अगर आप एक यूनिट और एप्पल की लेना चाहते हैं, एप्पल की आप एक यूनिट और लेना चाहते हैं, तो बेटा बनाना की आपको कितनी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, 2 यूनिट आपको बनाना की क्या करनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। 1 more unit of goods one say apple, then he will give up some amount of goods to of banana। तो जो हमारा दूसरा गुड्स है बनाना, उसकी कुछ ना कुछ यूनिट हमें क्या करनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस करनी। द नंबर ऑफ बनाना नीडेड टू बी गिव अप टू गेन 1 एप्पल डिपेंड्स अपॉन द प्राइस, यस और नो। ये प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको आपको क्या करना है, एक यूनिट एप्पल की बढ़ानी है। तो ये सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करेगा स्टूडेंट, प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ एप्पल और बनाना। तो इनके प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगा ही करेगा। मुझे बताओ, जो आप 20 रुपीज खर्च कर रहे हो, इंटायर इनकम जो आप अपनी खर्च कर रहे हो, तो बनाना की यूनिट आप सेक्रीफाइस कर रहे हो टू गेन एडिशनल यूनिट ऑफ एप्पल। क्या ये प्राइस के ऊपर डिसाइड होगा या नहीं होगा कि एप्पल और बनाना का क्या प्राइस है। कह रहा है एप्पल जो है प्राइस 4 रुपए का है, बनाना का प्राइस 2 रुपए का है। इट मींस गेन ऑफ 1 एप्पल, अगर यहाँ पे एक एप्पल का गेन चाहिए तो कंज्यूमर को रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर एक एप्पल का गेन चाहिए तो मुझे बताओ एक एप्पल कितने का है, एक एप्पल 4 रुपए का है, तो आपको कितने रुपए का यहाँ पे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मुझे चैट बॉक्स में बताओ। अगर आपको एक एडिशनल एप्पल कंज्यूम करना है, देखो सीधी और सिंपल सी बात है, सीधी और सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे आ जाओ, बिल्कुल सीधी और सिंपल सी बात है। हम लोग बजट जो लाइन है उसका स्लोप हम लोग प्राइस लाइन से कैसे बता रहे हैं, मुझे बताओ। यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, 10 बनाना आप ले रहे थे, आपको एक यूनिट एप्पल की क्या करनी है, कंज्यूम करनी है। मुझे बताओ अगर एक यूनिट मुझे लेनी है तो क्या मेरा जो खर्चा है एप्पल के लिए 4 रुपए का हो जाएगा, क्या 4 रुपए से मेरा खर्चा बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा। क्या मुझे यहाँ पे कितना खर्चा कम करना पड़ेगा, हाँ जी, मुझे यहाँ पे कितना खर्चा कम करना पड़ेगा, सर आपको 4 रुपए कम करने पड़ेंगे। मुझे बताओ अगर मुझे 4 रुपए कम करने पड़ेंगे तो कितनी यूनिट में बनाना की सेक्रीफाइस करूँ। अगर मुझे 4 रुपए अपने सेक्रीफाइस करने हैं तो बनाना की मैं कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करूं, जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर बताओ। सर 2 यूनिट, वेरी गुड खुशी, क्योंकि बेटा अगर मैं 2 यूनिट यहाँ पे सेक्रीफाइस करूंगा, अगर मैं 2 यूनिट यहाँ पे सेक्रीफाइस करूंगा बनाना की, तो एक यूनिट 2 रुपए की है, तो 4 रुपए क्या हो जाएंगे सेक्रीफाइस। एग्री करते हुए नहीं करते हो, 4 रुपए क्या हो जाएंगे सेक्रीफाइस। अब मैं कहानी में ट्विस्ट डालने जा रहा हूं, कहानी में ट्विस्ट डालने जा रहा हूं, देखता हूं कितने बच्चों को समझ में आ गया है।
आप में से जिस बच्चे ने जवाब दे दिया मतलब कि आपको समझ में आ गया, पता भी लग जाएगा कौन सा बच्चा, आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल भी मुझे पता लग जाएगा इस क्वेश्चन से। तो कॉन्सेंट्रेट करना, व्हाट आई एम सेइंग, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहा हूं। हम लोग यहाँ पे प्राइस रेशो की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा प्राइस रेशो जो है उससे भी हम लोग बजट लाइन का स्लोप बता सकते हैं। आंसर इज यस। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, एप्पल तो भाई 4 रुपए का ही है, एप्पल तो कितने का है भाई, 4 रुपए का ही एप्पल है। ठीक है भाई, एक एप्पल 4 रुपए का है। हम लोग बनाना का प्राइस चेंज कर लेते हैं, हम लोग बनाना का प्राइस चेंज कर लेते हैं। हम लोग बनाना का प्राइस कितना रख लेते हैं, बनाना का प्राइस रख लो आप 3 रुपए, 2 रुपए की जगह आप कितने रुपए रख लो, 3 रुपए मत रखो, रुक जाओ, आप 1 रुपए का प्राइस रख लो। एक बनाना 1 रुपए का मिल रहा है, एक बनाना कितने का मिल रहा है, 1 रुपए का, क्योंकि 1 रुपी रखोगे ना तो हमारी कैलकुलेशन इजी होगी, 1 रुपी रखोगे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अब आपको बताना है कि हम लोग यहाँ पे, मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ जी, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक नई टेबल बन जाएगी, ये टेबल तो खत्म हो गई। मेरे पास इनकम कितनी है, 20 रुपीज मेरी इनकम है। तो मैं कितने बनाना, जे पॉइंट में बताओ मैं कितने बनाना परचेज कर सकता हूँ जहां पे एप्पल, एप्पल के ऊपर मैं 1 रुपए भी खर्च नहीं कर रहा, मैं एप्पल के ऊपर 1 रुपए भी नहीं खर्च कर रहा। मुझे बताओ मैं कितने बनाना यहाँ पे परचेज कर सकता हूँ, चैट बॉक्स में बताओ कितने बनाना मैं यहाँ पे परचेज कर सकता हूँ, चैट बॉक्स में बताओ। अरे भाई मेरे इंटेलिजेंट बच्चों, मुझे बताओ ना, 1 रुपए का, 1 रुपए का बनाना आ रहा है, आपकी जेब में 20 रुपए हैं, आप एप्पल खरीद ही नहीं रहे। नालायकों, जब आप एप्पल खरीद ही नहीं रहे तो मुझे बताओ बनाना, बनाना की कितनी क्वांटिटी आप परचेज कर लोगे। वेरी गुड खुशी, 20। भाई अगर मैं 20 बनाना ले लूंगा, 1 रुपए का एक बनाना है, तो मेरे 20 रुपए खर्च हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। कितना इजी क्वेश्चन था दीपांशु, वेरी गुड। बेटा क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन अब देखो क्या है। अब मुझे 1 यूनिट एप्पल की परचेज करनी है, मुझे एप्पल की 1 यूनिट परचेज करनी है। आपको बताना है मुझे बनाना की कितनी क्वांटिटी सेक्रीफाइस करनी होगी, जल्दी से बताओ। बनाना की मुझे कितनी क्वांटिटी सेक्रीफाइस करनी होगी, जल्दी से बताओ। हाँ जी, भाई खुशी क्या कर रहे हो बेटा, मैथ है आपके पास। अगर मैं एक एप्पल खरीदूंगा, अगर मैं एक एप्पल खरीदूंगा तो मेरे 4 रुपए खर्च हो जाएंगे, और मेरी जेब में 20 रुपए थे, तो मेरी जेब में कितने रुपए हो जाएंगे, 16 रुपए हो जाएंगे, मेरी जेब में 16 रुपए हो जाएंगे। और अब ये अगर 16 रुपए मैं खर्च करता हूँ एप्पल बनाना के लिए, अगर ये 16 रुपए मैं बनाना के लिए खर्च करता हूँ, आपको नहीं लग रहा मैंने 4 यूनिट्स, मैंने 4 यूनिट्स बनाना की क्या कर दी, सेक्रीफाइस कर दी। चैट बॉक्स में बताओ यस और नो, चैट बॉक्स में बताओ यस और नो। यस सर, दीपांशु कह रहा है यस सर, खुशी कह रही है यस सर। समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया, सर आ गया। चलो एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं, मेरा मन कर रहा है एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं, क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन तभी मिलती है जब बच्चा सही आंसर देता है, मुझे सेटिस्फेक्शन तभी मिलती है जब बच्चा सही आंसर देता है।
क्या मुझे बताओ यहाँ पे प्राइस रेशो का, यहाँ पे प्राइस रेशो का यूज हुआ या नहीं हुआ? आंसर इज यस। प्राइस रेशो का कैसे यूज हुआ? प्राइस रेशो का कैसे यूज हुआ भाई? एप्पल का प्राइस 4 रुपए था, इसका प्राइस 1 रुपए था। क्या मुझे बताओ यहाँ पे, क्या मुझे बताओ यहाँ पे 4:1 आया या नहीं आया? अगर मैं यहाँ पे एप्पल का लूं तो एप्पल का प्राइस 4 रुपए था, बनाना का प्राइस 1 रुपए है। तो जब आप 4 बनाना क्या करोगे, 4 बनाना आप सेक्रीफाइस करोगे तो एक एप्पल आप ले पाओगे। भाई एप्पल का जो प्राइस है, एप्पल का जो प्राइस है वो 4 रुपए था, बनाना का प्राइस 1 रुपए था। क्या मैं बोल सकता हूँ 4:1? यस सर, मैं बोल सकता हूँ 4:1। तो क्या मैं बोल सकता हूँ अगर मुझे एक एप्पल लेना है तो मुझे 4, क्योंकि बेटा 4 देखो यहाँ पे ये एप्पल हो गया, ये बनाना हो गया, इक्वल टू में एप्पल कितने का? 4 रुपए का। बनाना कितने का? 1 रुपए का। अब आपके पास मैथ है, तो मैथ अगर आपके पास है तो इसका मतलब क्या है भाई, 4 बनाना सेक्रीफाइस करोगे, एक एप्पल खरीद लोगे। जब आपके पास 2 और 4 रुपए प्राइस था तो ये a अपॉन में b इक्वल टू 4/2, तो ये 2 आ गया, ये 1 आ गया। इसका मतलब 2 बनाना अगर सेक्रीफाइस करोगे तो कितना एप्पल आप ले लोगे? 1। ये समझ में आ रहा है? प्राइस रेशो समझ में आ रहा है? यस सर। अब मुझे आप बताओ, अब मुझे आप बताना, क्या मैं प्राइस रेशो से बजट लाइन का जो स्लोप है वो रिप्रेजेंट कर सकता हूं या नहीं? बताओ जी, चैट बॉक्स में बताओ यस और नो। मैंने आपके सामने प्रूफ कर दिया, चैट बॉक्स में बताओ यस और नो। दीपांशु कह रहा है यस सर, वेरी गुड। खुशी देखो ध्यान से, क्वेश्चन देखो, फिर क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे। बेटा बनाना का प्राइस 8 रुपए, 8 रुपए नहीं, रुक जाओ, 20 रुपए से 5 रुपए कर लो। बनाना का प्राइस आप 5 रुपए कर लो, और अगर और इसका प्राइस आप 1 रुपए कर लो, एप्पल का प्राइस आप 1 रुपए कर लो, तो एप्पल का प्राइस कितना है भाई? 1 रुपए। बनाना का प्राइस कितना है भाई? 5 रुपए। ठीक है, मैं देखता हूं आप कितनी जल्दी आंसर दे सकते हो, कितनी जल्दी आप लोग आंसर दे सकते हो। आपको बताना है जे पॉइंट में मैं कितने बनाना परचेज करूं। ये सब भूल जाओ, ये कुछ भी नहीं है बेटा, ये सब भूल जाओ। मुझे बताओ अगर मैं 0 एप्पल, अगर मैं एप्पल खरीद ही नहीं रहा, मैं ओनली बनाना परचेज कर रहा हूं, तो जे पॉइंट पे बनाना 5 रुपए का है, कितनी यूनिट्स मैं बनाना की परचेज कर लूंगा? मेरे पास 20 रुपए हैं भाई, मेरी इनकम 20 रुपए। वही घिसा बेटा एग्जाम्पल 4। वेरी गुड दीपांशु, सबसे पहले बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, खुशी मिल गई, खुशी। अब मुझे बताओ मेरे को एक एप्पल, मुझे यहाँ पे एक एप्पल परचेज करना है, मुझे यहाँ पे क्या करना है? एक एप्पल परचेज करना है? नहीं, मैं कितने एप्पल परचेज करना चाहता हूँ? मैं 5 एप्पल परचेज करना चाहता हूँ, मैं 5 एप्पल्स क्या करना चाहता हूँ? परचेज करना चाहता हूँ। तो मुझे ये बताओ अगर मैं 5 एप्पल परचेज करूंगा तो मैं कितने बनाना ले सकता हूँ? हाँ जी, वेरी गुड दीपांशु, 3। तो यहाँ पे मुझे बताओ, क्या यहाँ पे ये बता नहीं रहा कि आपको अगर 5 क्या करने, एप्पल गेन करने, अगर मुझे 5 एप्पल गेन करने थे तो मुझे कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा? हाँ जी, बनाना के लिए मुझे कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा? ओनली 1। बनाना के लिए मुझे कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा? ओनली 1। और कितने एप्पल का गेन हुआ? 5 का। क्या मुझे बताओ प्राइस रेशो से, प्राइस रेशो से बजट लाइन का स्लोप
रिप्रेजेंट किया जा सकता है या नहीं, बताओ जी। आंसर इज यस और नो। यस सर, दीपांशु कह रहा है यस सर, वेरी गुड। सारे बच्चों को समझ में आ गया, थम्स अप, दोनों हाथों से थम्स अप, बहुत बढ़िया बेटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने आपको क्या बता, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 200% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा। 200% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा। वाई स्लोप ऑफ बजट लाइन रिप्रेजेंट प्राइस रेशो, क्या स्लोप जो है बजट लाइन का रिप्रेजेंट किया जा सकता है प्राइस रेशो से? तो आप लिख के आओगे आंसर इज यस, आप लिख के आओगे आंसर इज यस। प्राइस रेशो से भी हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि प्राइस रेशो से भी हमें पता लग जाता है कितने बनाना सेक्रीफाइस करने हैं एप्पल का गेन करने के लिए, कितने बनाना सेक्रीफाइस करने हैं एप्पल का गेन करने के लिए। चलो जी बताओ, लेक्चर में मजा आया या नहीं आया? आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे अपनी क्लास यहीं पे ओवर कर रहे हैं। मजा आया या नहीं आया? ग्रेट मॉर्निंग हो गई आपके लिए, यस सर। तो बेटा ये नोट्स बना लेना और शाम तक मुझे व्हाट्सएप कर देना। शाम को आज भी 5 बजे क्लास होगी, आज भी शाम को 5 बजे क्लास होगी और हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। साथ में मुझे नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा रिकॉर्डिंग में यहीं पे